सर्दी की खिलखिली सी दोपहर में जैसे ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी, मैं और मेरी सहेली सुजाता रोज की तरह स्कूल से बाहर आ गई। स्कूल के गेट के बाहर छोटे छोटे दुकानदारों ने अपनी अस्थायी दुकानें सड़क के किनारे ठेले पर और साइकिल के पीछे लगे कैरियर पर बंधे लकड़ी के डब्बों से सजा रखी थी, जिनमें बच्चों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की टोपियां, चाट, सस्ती गेंदें व खिलौनों के अलावा स्नैप कॉफी थी। मैंने साइकिल वाले से अपना पसंदीदा खट्टा मीठा चूरन लिया और सुजाता के साथ रेलवे लाइन की ओर बढ़ गई। सुजाता बार बार मेरी ओर बेचैनी से देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। रेलवे लाइन पार करने के बाद आखिरकार उसने मुझसे पूछा, नीलम, सुना है आज तेरी विकास से लड़ाई हो गई थी? हाँ, तो उसमें कौन सी नई बात है? अक्सर होती है, पर बाद में दोस्त भी हो जाते हैं। मैंने लापरवाही से चूरन की पुड़िया से उंगली में चूरन लेकर चाटते हुए कहा। बात तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि उसने तेरे हाथ पर काट लिया था। उसने बहुत रहस्यमय ढंग से कहा। तो मैंने उसकी ओर सवालिया निगाह से देखा और फिर अपने हाथ को देखा जहाँ उसने काटा था। अब तो वहाँ कोई निशान भी नहीं दिख रहा था। तो क्या हुआ? अब तो ठीक है सब। मैंने भी उसके 2 बार काटा। बदले में मैंने सेकी भगाड़ते हुए उससे बताया, जब मैं खुद ढेर पसली की थी, 10 साल की उम्र के हिसाब से काफ़ी दुबली थी, जबकि मेरी हमउम्र सहेलियाँ मुझसे बड़ी दिखती थी। मेरी सहेली ने बेचारगी से मेरी ओर देखा। नीलम, लड़ाई तो होती है, पर विकास ने तुझे काटा, यह ऐसे ही नहीं हुआ? क्यों? अचानक मुझे लगे शायद उसी मेरी चोट की चिंता हो रही है। आखिर मेरी पक्की सहेली जो थी वह। अरे बुद्धू, मुझे कुछ नहीं हुआ। देख, अब तो दिख तक नहीं रहा कि उसने मुझे वहाँ काटा था। हंसते हुए मैंने अपना हाथ उसके सामने कर दिया। सुजाता ने मेरा हाथ झटक दिया। मुझे सच में नहीं पता क्या कुछ। मैंने इनकार से सिर हिला दिया। तो सुना, मेरी बुआ ने बताया कि अगर लड़का किसी लड़की को काट लेता तो उसके बच्चा हो जाता है। अब समझ आया कुछ? सुजाता ने अपनी आंखें गोल करते हुए मुझसे कहा। ये तू सच कह रही है क्या सुजाता? मेरी स्थिति तो साफ सूखने जैसी हो गई। मैं विश्वास से उसे देख रही थी, लेकिन उसने दोबारा से यह बात कही। उसकी बुआ ने उसे बताया, तब तो यह बात सच ही होगी। बड़े लोग सब जानते हैं। मेरी आंखों में डर भर गया। घर आकर मैं बहुत बेचैन हो गई। मैंने बस्ता एक तरफ रखा और कच्चे आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गई। क्या करूं? मम्मी को बताऊं या नहीं? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मम्मी पापा मुझे और मेरे भाई को ज्यादा टीवी नहीं देखने देते थे, पर मैंने कुछ फिल्में देखी थी, जिनमें से 1-2 मैंने देखा था कि ब्याही माँ को कितना कुछ सहना पड़ता है। आस पड़ोस के लोग खूब ताने देते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता चलने पर मम्मी पापा बहुत पिटाई करेंगे। कहीं घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? किस रिश्तेदार के घर तो कितने दिन रखेंगे? मैं सच पता चलने पर धक्के मारकर मुझे निकाल देंगे। अरे कब से स्कूल आकर बैठी है, कपड़े बदलकर रोटी खा ले। मुझे पड़ोस के कीर्तन में जाना है। मम्मी की आवाज़ सुनकर मैं बेमन से उठी और हेडपंप के पास भरी रखी बाल्टी से हाथ पैर धोकर अंदर जाकर स्कूल ड्रेस बदलकर नीली फ्रॉक पहन ली। खाना खाकर मैं वापस चारपाई पर लेट गई। शाम को सुजाता खेलने के लिए बुलाने आई, लेकिन मुझे उदास देखकर वह मेरे पास बैठ गई। अब क्या हुआ नीलम? मम्मी को बताया तूने? नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई। इतनी देर से रुके मेरे आंसू गालों पर लुढ़कने लगे। पर बताना तो पड़ेगा, वरना जब तेरा पेट बड़ा होने लगेगा तो उन्हें पता चल ही जाएगा। फिर सुजाता के कहने पर भी मैं परेशान हो गई। रात में मैंने शीशे में खुद को ध्यान से देखा, कहीं मेरा पेट निकला तो नहीं लगा, लेकिन अभी तक तो सब ठीक था। अगले दिन स्कूल में बेचैनी से मैं विकास के आने का इंतजार करने लगी। आखिर उसी के कारण मैं तो इस परेशानी में थी। सुजाता ने मुझे बहुत सहानुभूति से देखते हुए मेरा हाथ पकड़ रखा था। इस समय मुझे वह अपनी सबसे बड़ी शुभचिंतक लग रही थी। क्लास में विकास के आते ही उसने मेरा हाथ दबाया और आंखों ही आंखों में मुझे उसके बात करने का इशारा किया। वही अपनी क्लास में चली गई। मैं विकास से बात करने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसका कोई दोस्त आ गया और उसके बाद टीचर आ गई। इंटरवल में विकास को मैंने इशारे से स्कूल के गार्डन में उस जगह बुलाया जहां थोड़ा सुनसान था। विकास के आते ही मैंने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। इतना कहकर मैं रोने लगी। वह भी पलटकर मुझे थप्पड़ मारने वाला था, पर उसे रोते हुए देख वह रुक गया और चिल्लाकर बोला, क्या बकवास कर रही हो? मैंने उससे सारी बात बता दी। यह सुनकर वह भी सोच में पड़ गया। बोला, अरे यार, अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ, कुछ कमाता भी नहीं। मेरे घर वाले भी मुझे बहुत मारेंगे।
अगर यह सब उनको पता चला। पर सच में अगर मुझे ये होता तो मुझे तुझे नहीं काटता। उसे बहुत अफसोस हो रहा था। एक बात बता, तूने उस किट से टेस्ट किया क्या प्रेगनेंसी का? कैसी किट? और मैं इसे कहाँ से लाऊंगी? अरे यार, टीवी में कितना तो विज्ञापन आता है, तूने देखा नहीं क्या? विकास झल्ला गया। बोला किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। हाँ, और जैसे ही मैं ले ही आऊंगी। सुनो विकास, तुम्हारे कारण मैं इस मुसीबत में पड़ी हूँ और तुम्हें यह सब करना होगा। ठीक है, मेरे दोस्त का भाई एक मेडिकल दुकान पर काम करता है, मैं उनसे कह दूंगा लाने को। इसका मतलब यह है कि तुम अपने दोस्त को भी यह बताओगे? सबको पता चल जाएगा, कितनी बदनामी होगी। यह कहते हुए फिर से रोने लगी। अरे यार, तू न ये धोना बंद कर। कुछ भी कह दूंगा, वैसे भी तेरे समय में खुश रहना चाहिए। मैंने कुछ पूछने से पहले ही वह मुंह बना लिया। ऐसा टीवी में और फिल्मों में कहते सुना है मैंने। सुनो न, तुम अपने घर वालों से बात करो। देखी गई फिल्म के आधार पर मुझे शादी की एकमात्र उपाय लग रही थी। हालांकि विकास का चपटी नाक वाला चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और ऊपर से उसे जब देखो तब जुकाम हो जाता था, लेकिन अभी और कोई चारा नहीं था। खैर, हम दोनों इंटरवल खत्म होने की घंटी बजने तक यही बात करते रहे कि घर में कैसे क्या करेंगे। फिर यह तय हुआ कि पहले एक बार किट लेकर टेस्ट कर लेते हैं। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो विकास अपने घर वालों से बात करके उनको मेरे घर बात करने भेजेगा। क्लास में आकर मैंने कविता को भी यह बात बता दी। उसे भी यही उपाय सही लगा। स्कूल की छुट्टी के बाद जब मैं और कविता घर जा रहे थे, तभी विकास के पीछे से आवाज देकर रोका। मैंने मुड़कर देखा तो भागता हुआ आ रहा था। सुनो, यह इमली लाया था मैं तुम्हारे लिए, टीवी में देखा है, कहते हुए वह जितना शर्मा रहा था उससे कहीं ज्यादा मैं जमीन में गड़ी जा रही थी। कविता ने कोने मारकर कहा, देख कितना ध्यान रखता है तेरा, अब ये तुझसे कभी नहीं लड़ेगा। घर आकर मैंने कागज में लिपटी इमली को खाने की कोशिश की, पर मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। वैसे ही मुझे इमली की जगह चूरन ज्यादा पसंद था, लेकिन टीवी में तो देखा है। दोपहर तक मेरी कल्पना डर में बदल गई कि कहीं किट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो क्या होगा। घर वालों को विकास के मम्मी पापा के आने पर सब पता तो चल ही जाएगा। अगर वे शादी के लिए न माने तब क्या होगा। मेरी आंखों के आगे एक फिल्म का दृश्य आया, जहाँ एक लड़की परिवार की इज्जत बचाने में खुद को खत्म कर लेती है। नहीं, मैं मन नहीं सकती। घबराकर मैंने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख दिए। कुछ भी हो, कैसी भी बात हो, अपने मम्मी पापा से नहीं छिपाना। वे बड़े हैं, नाराज हो सकते हैं, पर तुम्हें उस मुश्किल से भी वही निकालेंगे। अचानक मेरे दिमाग में टीचर की बात याद आ गई। जब मैं क्लास में हम सभी से बातें करी तो मैंने हिम्मत जुटाई और एक मम्मी को सब बताने का फैसला कर लिया। दादी, आप मेरे साथ जरा अंदर चलो न मम्मी के पास। दादी की चिचोरी करते हुए मैंने कहा। क्या हुआ गवा को, उन्हें बदमाशी की हो गई क्या? दादी के झुर्रिया गाल उनकी मुस्कान से भर गए। आप चलो तो सही। दादी की लाठी पकड़कर उनको जबरदस्ती अंदर कमरे में ले आई ताकि मम्मी की मार से दादी बचा सके। मम्मी, मुझे कुछ कहना है, आप बैठ जाओ पहले। मेरे कहने पर मम्मी हाथ का काम छोड़ कुर्सी पर बैठ गई। दादी पहले ही तख्त पर बैठ चुकी थी। बुआ, और तेरी मम्मी की भी 3 बेटियां हैं। काटने से नहीं होता तो कैसे होता है? मैं समझ ही नहीं पा रही थी। बड़ी होकर जान जाओगी, जाओ खेलो। मम्मी ने हंसते कहा। तो मेरी जान में जान आई, यानी सब ठीक है। कल बताऊंगी सुजाता की बच्ची को। मैं खुश थी कि अब विकास से मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी और मुझे यकीन था कि वह भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता होगा। पर काटने से बच्चे नहीं होते तो फिर सवाल भी अनुचित था। दोस्तों, आशा करती हैं ये कहानी आप लोगों को पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।